हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अध्याय 14 के बारे में, जिसका नाम है पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। ये इस अध्याय का 5वां पार्ट है। ये इस अध्याय का 5वां पार्ट है जो आज अपन पढ़ेंगे। देखिए, इस अध्याय में हमने अब तक बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे इस अध्याय में सबसे पहले तो हम पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ चुके हैं। पादपों से हमें क्या क्या आर्थिक महत्व होते हैं, जिसमें खाद्य पादप, कुछ पादप के लिए से हमें खाने की चीजें मिलती है, कुछ से औषधीय दवाइयां, औषधीय पादप कुछ में, और कुछ से इमारती कास्ट और रेसे। ये पादप अपन ने पढ़े पादपों के आर्थिक महत्व में। इन पादपों में, खाद्य पादपों में हमने पढ़ा कि कौन से पादपों का फल खाए जाते हैं, कौन से पादपों के फूल खाए जाते हैं, कौन से पादपों से के जड़ें खाई जाती हैं। ये बारे में अपन ने पढ़ा अच्छे से, ठीक है। देखें, जो सब्जियों के बारे में अपन ने पढ़ा, फलों के बारे में पढ़ा, उन सब के वैज्ञानिक नामों के बारे में अपन ने पढ़ा अब तक। उसके बाद अपन ने फिर आ गए अपन जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं में अब तक हमने रेशम कीट का जीवन चक्र और रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ चुके हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और लाख कीट संवर्धन के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। रेशम कीट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से अपन रेशम कीट का जो वर्गीकरण है, वो जगत उसका कौन सा है। रेशम कीट का जगत होता है एनिमेलिया, ठीक है। इसका संघ आर्थ्रोपोडा, इसका वर्ग संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, और इसकी जो जाति होती है इसकी जो जाति होती है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई जाति होती है। ये अपन ने पढ़ रखा था इसके बारे में। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंडे से ये शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम कीट। इनके अंडों से हम क्या बात, अंडों से जो लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। इस कैटरपिलर में एक जोड़ी क्या होती है, रेशम ग्रंथियां होती हैं जो लगातार रेशम का स्रावन करती है। उन रेशम ग्रंथियों से फिर वो जो रेशम स्रावित किया जाता है वो इन कैटरपिलर, इनकी जो लार्वा अवस्था होता है, वो अपनी तरफ लपेटता रहता है, अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। उस लपेटने के कारण क्या होता है, उस लपेटने के कारण जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कठोर होकर क्या होता है, कठोर होकर उन्हें फिर वो कौन सी अवस्था में बदल जाते हैं, कोकून की अवस्था में बदल जाते हैं। यानी जब उस लार्वा के चारों तरफ क्या होता है, जो रेशम स्रावित किया गया था वो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कठोर हो जाता है, इसे कोकून कहते हैं। उस बस कठोर आवरण के नीचे एक जीवित जीव पाया जाता है जिसका नाम प्यूपा होता है। इस अवस्था में, इस कोकून प्यूपा की अवस्था में क्या करते हैं, रेशम कीट को शहतूत के पौधे से अलग करते हैं, फिर उबालते हैं। उबालने से अंदर का जो जीवित पदार्थ होता है प्यूपा, वो तो मर जाता है और बाकी कोकून जो होता है, ऊपर का जो धागा, वो प्राप्त कर लिया जाता है। प्रत्येक रेशम कीट से लगभग 1000 से 1200 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर लगभग क्या रेशम प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है।
देखिए अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं। मछली पालन, मछली पालन ये चौथा है इसका। अपन 3 अपन पढ़ चुके हैं, मुर्गी सॉरी मधुमक्खी पालन, लाख कीट संवर्धन और रेशम कीट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मछली पालन, मछलियों को क्यों पाला जाता है? मछलियों से क्या आर्थिक लाभ है? तो मछलियों को पहले तो भोजन के रूप में प्रवेश क्या करते हैं, भोजन के रूप में इसको खाते हैं। क्योंकि इनका भोजन के रूप में इनसे क्या खाते हैं, इनसे मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? इनका मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके मांस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है। अब अलवणीय या मीठे जल, मीठे पानी की जो मछलियां कौन कौन सी है जो हमारे भारत में पाली जाती हैं? तो देखिए अलवणीय मीठे जल की जो मछलियां होती है, जिसमें रोहू, जिसका वैज्ञानिक नाम लेबिया रोहिता, क्या है, लेबिया रोहिता, अंडरलाइन करना इसमें नीचे बहुत ही जरूरी है। लेबिया रोहिता जो इसका नाम है। फिर कतला, कतला का वैज्ञानिक नाम कतला, कतला है, क्या है, कतला, कतला का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। मृगल का वैज्ञानिक नाम सिरहनस मृगला है, श्रीहनस मृगला है, श्रीहनस मृगला इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो 3 मछलियां हैं वो खारे सॉरी मीठे पानी की मछलियां हैं, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, ये 3 मछलियां जो क्या है, मीठे पानी में पाली जाती है। और फिर इसके जब बड़ी हो जाती है तो इनको मार कर इनका मांस भोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में सेवन करके बेचा जाता है इसका। विदेशी कुछ मछलियां जो हमारे यहाँ पर पाली जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन कार्प। क्या है, कॉमन कार्प ये। और तीसरी है सिल्वर कार्प, सिल्वर कार्प। ये 2 प्रकार की मछलियां हैं, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, जो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर पाली जाती है। ये ऐसी मछलियां हैं जो विदेश से लाई गई है, विदेशी नस्ल की मछलियां हैं। अब इनका जो प्राकृतिक भोजन होता है, अब मछलियों को पालते हैं, पालना तो ऐसा तो है नहीं कि बस पानी में डाल दिया और वो अपने आप बड़ी हो जाए। उनको खाने के लिए भी देना होगा, देखभाल तो करनी होगी। ठीक है, तो उनका जो प्राकृतिक भोजन क्या होता है, जब वो समुद्र में रहती है तो उनका प्राकृतिक भोजन होता है सूक्ष्म जलीय जीव। जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो ये उनको खाती है, और सूक्ष्म पादपों को खाती है, जो अंदर जल के अंदर पादप पाए जाते हैं। चाहे वो अलवणीय मीठे पानी की जो सभी मछलियां, वो मीठे पानी में उगने वाले जीव और उगने वाले पौधों और जीवों को खाती हैं, और जो खारे पानी की मछलियां होती है वो खारे पानी में उगने वाले जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को खाती है। ठीक है, तो इनका जो प्राकृतिक तो है, सूक्ष्म जलीय जीव एवं पादप होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से जहाँ ये रहते हैं। ठीक है, अगर हम पाले उसको तो कृत्रिम रूप से हम उनको कौन से भोजन दे सकते हैं, चावल की भूसी, चावल की जो भूसी आती है वो दे सकते हैं, गेहूं की चापड़, गेहूं की चापड़, और अनाज के टुकड़े दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं, अनाज के टुकड़े, इसको खाने में दिए जा सकते हैं जब हम क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं। ठीक है, तो ये मछली पालन है अपना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन पशुपालन के बारे में। पशुपालन क्या होता है, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पालतू पशुओं के भोजन, जो पालतू पशु होते हैं उनके भोजन, आवास, जो भी हम पालतू पशु पालते हैं, ठीक है, उनका भोजन के साथ उनका आवास क्या है, वो कैसी जगह में रहते हैं, क्या खाने के साथ साथ क्या कहाँ रहते हैं। फिर स्वास्थ्य, उनको कौन से रोग होते हैं, कौन से रोग में कौन सी दवाई ली जाती है, कैसे उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन, प्रजनन में क्या, और वो कैसे अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, जनन क्रिया उनमें कैसे होती है आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी पशुपालन क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू जो पशु होते हैं, उन पालतू पशुओं का भोजन वो क्या क्या खाते हैं, आवास वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह, कौन से वातावरण में वो रह सकते हैं, कैसी परिस्थितियों में वो रह सकते हैं,
आवास के बाद स्वास्थ्य, वो कैसे, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, वो उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी है, उनमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों के प्रति उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं है, ये ठीक है। भोजन, अब प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वो पशुपालन कहलाता है। भारत विश्व में, अब भारत में कई तरीके के पशु पाले जाते हैं, ठीक है। सभी पालतू पशु, लगभग हर प्रकार के पशु भारत में पाले जाते हैं। तो भारत में देखिए, भारत पूरे विश्व में बकरियों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज्यादा अगर बकरियां पाली जाती है पूरे विश्व में, तो उसमें भारत का दूसरा नंबर है। बकरियां पालने में भारत दूसरे नंबर पे है, यानी सबसे ज्यादा संख्या में, जो सबसे ज्यादा संख्या में दूसरे नंबर पर कोई है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है, वो भारत दूसरे नंबर पर है। भेड़ों की संख्या में भारत तीसरे नंबर पर है। भेड़ों की जो संख्या है उसमें भारत कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। और कुक्कुट की संख्या, कुक्कुट यानी मुर्गी पालन, क्या होता है? मुर्गी पालन, मुर्गियों की संख्या में भारत 7वें स्थान पर है। यानी बकरियों में दूसरे, भेड़ों में तीसरे और मुर्गियों में 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये कुछ है। फिर डेयरी उद्योग। अब डेयरी उद्योग से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, ठीक है। हमें दूध प्राप्त होता है। फिर इसी दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, पनीर आदि, ये सब डेयरी उद्योग से हमें प्राप्त होते हैं। यानी दूध प्राप्त होता है, उन दूध से ये दूध के उत्पाद हमें बनाए जाते हैं, मवान, ठीक है। तो डेयरी उद्योग में अभी क्या होता है? दूध, जिनके दूध का सेवन किया जाता है, जिनसे दूध प्राप्त किया जाता है, उन पशुओं को पाला जाता है। अब दूध किन किन से प्राप्त होता है? तो देखिए, भैंस, हम भैंस का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं और बकरियों का दूध पीते हैं, ठीक है। भैंस के दूध पीते हैं, लेकिन भैंसों की भी कई सारी प्रजातियां हैं, कई सारी किस्में हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, भैंस की कौन सी नस्लें हैं, किस्में हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? भैंस की कौन सी नस्लें या किस्में हैं जो क्या करती हैं? देखिए, भैंस की कौन सी किस्में या नस्लें हैं जो, जिनसे दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे पहले जाफराबादी। जाफराबादी एक क्या है? जाफराबादी एक प्रकार की भैंस है, एक किस्म की भैंस है, जिसे प्राप्त होता है दूध। क्या प्राप्त होता है? दूध का इन पर उपयोग किया जाता है। फिर मुर्रा, मुर्रा भी एक प्रकार की नस्ल है, ठीक है, भैंस की नस्ल है। सूखी, सूखी भी एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। भदावरी, भदावरी भी एक प्रकार की नस्ल है। महसाणा, ये गुजरात में पाई जाती है, गुजरात के महसाणा, गुजरात के जो महसाणा, एक अहमदाबाद के पास एक कह सकते हैं सिटी, जिला है, वहां पर ये पाई जाती है इस प्रकार की भैंसें, इसलिए उस राज्य, उस जिले के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? महसाणा रखा गया है। फिर गायों की, अब गायों को भी दूध के रूप, दूध प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है। और गायों को दूध प्राप्त करने के लिए जब पाला जाता है, तो इनकी कौन कौन सी नस्लें पाली जाती हैं? गिर, ये भी गुजरात की नस्ल है, गिर, गुजरात, ठीक है। साहिवाल, ये गाय की नस्ल है। फिर सिंध प्रदेश के आसपास जो पाई जाती होती है, उन्हें सिंध नस्ल की गाय। फिर देवकी, ठीक है, और हरियाणवी, ये हरियाणा में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? हरियाणवी नस्ल की गाय है। फिर बकरी का भी हम मांस के रूप में, बकरी का मांस, मटन और दूध से रूप में उपयोग किया जाता है। बकरियों में देख के सिरोही वाली, सिरोही में पाई जाने वाली सिरोही नस्ल की बकरी। बारबरी, बारबरी, कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीर में पाई जाने वाली इसलिए कश्मीरी, पश्मीना और जमुना परी। बकरियों में भी एक परी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? जमुना
परी। तो ये बकरियों की नस्लें हैं जिनसे दूध मांस के लिए इनको पाला जाता है और फिर इनके दूध और मांस को बेचकर धन कमाया जाता है। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन क्या है? देखिए, मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन में क्या होता है। मुर्गी और कुक्कुट का पालन किस लिए करते हैं? हम अंडे के लिए और मांस के लिए। मुर्गियों का पालन हम किस लिए करते हैं? अंडे के लिए, उनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं और मांस प्राप्त होते हैं। ये अंडे और मांस दोनों ही क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए लोग इनके मांस और अंडे को भोजन के रूप में सेवन करते हैं। और ये लगभग मुर्गियां जो होती है अंडा और पालन में, ये लगभग भारत के 70 से 80% जो प्रोटीन की मात्रा होती है, 70 से 80% जो प्रोटीन की आवश्यकता भारत को होती है, वो इन अंडे और मांस से, भारत के लोगों को जो 70 से 80% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो इन अंडे और मांस से पूर्ति होती है। इसलिए इनका पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, दूसरा कुछ दिखे ना दिखे, ये चीज़ जरूर दिख जाती है। ठीक है, अब इनका जो भोजन क्या है, ये मुर्गियाँ खाती क्या है? ये मुर्गियाँ मक्का खाती हैं, जौ खाती हैं, बाजरा खाती हैं, गेहूं खाती हैं, ज्वार खाती हैं, आदि खाती हैं। ये मुर्गियां इन सब चीजों को खाती हैं। देख, तो अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? देखिए, अब तक हमने पढ़ा मछली पालन। मछली पालन में देखिए, मछलियों का पालन, उसमें भोजन के रूप में खाने के लिए इनके मांस का उपयोग किया जाता है और इन मछलियों से कई तेल भी, इनको पीस कर तेल भी निकाले जाते हैं। इन तेल को बेचकर, उनके मांस को बेचकर क्या करते हैं? धन कमाते हैं। अलवणीय या मीठे पानी की जो मछलियां होती है, जिसमें रोहू, लेब या रोहिता, ठीक है, वैज्ञानिक नाम कतला का कतला, मृगल का सिरहिनस मृगला वैज्ञानिक नाम है। ये 3 मछलियां हैं जो हमारे कोर्स में, हमारे बुक में हैं। अलवणीय मीठे पानी की मछलियां हैं यार। देखिए, सवाल आया था शायद पिछले साल के बोर्ड में, सवाल था 1 नंबर का कि अलवणीय जल की मछलियों के 3 उदाहरण, 2 उदाहरण लिखिए। तो 2-3 उदाहरण लिख रहे थे, जिसमें रोहू, कतला, मृगला, ये थी मछलियां। ये इनके नाम लिखते थे, ये आ चुका है सवाल। फिर विदेशी मछलियों का भी एक सवाल 3 साल पहले आ चुका है कि भारत में कौन सी विदेशी मछलियों को पाला जाता है? तो कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प के बारे में। प्राकृतिक भोजन, सूक्ष्म जलीय जीव एवं पादप। मछलियों का जो प्राकृतिक भोजन होता है, वो जहाँ भी, जिस जल में भी रहते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जलीय जीव हैं और पादप है, वो इनका प्राकृतिक भोजन होता है। कृत्रिम भोजन क्या है? कृत्रिम भोजन के रूप में चावल की भूसी, गेहूं की चापड़ और अनाज के टुकड़े होते हैं। कृत्रिम भोजन के रूप में इनमें चावल की भूसी, गेहूं की चापड़ और अनाज के टुकड़े होते हैं। पशुपालन के रूप में देखिए, पशुपालन जो किया जाता है, ठीक है, अब ये कृषि विज्ञान की ये एक शाखा है, क्योंकि खेती के साथ ही क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। जो मिश्रित फसल हम बोते हैं, मिश्रित फसल का मतलब यही है कि वहां पर क्या होता है? खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का क्या किया जाता है? उनके भोजन का, वो क्या खाते हैं, आवास का, वो कहाँ रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, स्वास्थ्य का कैसा स्वास्थ्य होता है, उनको कौन से रोग लगते हैं, कौन से रोग में कौन सी दवाई दी जाती है, प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा पशुपालन कहलाती है। पशुपालन में देखो, भारत बकरियों में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बकरियों को पालने में भारत दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक बकरियां, ठीक है, जहां पर संख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। भेड़ों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है और कुक्कुट या मुर्गियों की संख्या में भारत 7वें स्थान पर है। डेयरी उद्योग,
डेयरी उद्योग में देखिए, डेयरी से हमें जो उद्योग होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है और उन दूध से दही मक्खन घी पनीर मावा आदि चीजें तैयार की जाती है, बटर। ठीक है। अब भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं, कितने प्रकार की जो भैंसें हैं, नस्लें हैं, जातियां हैं, उनका उपयोग पशुपालन में पालने में किया जाता है डेयरी उद्योग में। जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, मैसाना, ये 5 प्रकार की जो 5 नस्लें हमारे कोर्स में दे रखी है हमारी बुक में। ठीक है। भैंस की, जिनको पाल कर दूध प्राप्त करके उनके दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं। गाय में देखिए गिर, साहिवाल, सिंध देव की, हरियाणवी, ये नस्लें पाई जाती हैं। बकरी में सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना और जमुनापरी, ये नस्लें पाई जाती हैं। मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन में देखिए अंडे व मांस, अंडे व मांस भोजन, ये अंडे व मांस के लिए मछलियों का पालन किया जाता है, मुर्गियों का पालन किया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। ये भारत के मनुष्यों का, लोगों का जो 70 से 80% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो इन मुर्गी पालन से, मुर्गी पालन इन मुर्गियों से प्राप्त होती है। इनका भोजन क्या होता है? मक्का, जौ, जवार, गेहूं, जवार आदि ये खाते हैं। मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, जवार आदि ये मुर्गियां खाती हैं। आगे देखिए ऊन उद्योग। देखिए ऊन उद्योग के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऊन उद्योग, अब ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। किनसे? भेड़ों से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है और इन भेड़ की जो नस्लें हैं, कौन कौन सी काम में ली जाती हैं, कोई इस प्रकार की नस्लें, तो लोही, नली, इसे नलियासर भी कहते हैं, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। मारवाड़ी और पाटनवाड़ी ये जो नस्लें हैं वो क्या करती हैं, काम में लेते हैं भेड़ों को पालने में। इन भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है वो उनके बालों से प्राप्त होता है। किससे? बालों से प्राप्त होता है। अब बालों से जो ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, अब ये ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूं। भेड़ों को पहले पाला जाता है, ठीक है, फिर भेड़ों पर जब बहुत सारे घने बाल हो जाते हैं तो उनके ऊपर के जो बाल होते हैं ऊन की तरह, उनको काटा जाता है। ये काटा कब जाता है? यह काटा जाता है गर्मियों के महीने में। कब काटा जाता है? गर्मियों के महीने में ये काटे जाते हैं। अब गर्मियों के महीने में ही क्यों काटे जाते हैं? गर्मियों के महीने में क्यों काटे जाते हैं? तो इसका भी एक कारण है। गर्मियों के महीने में इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि ये जो ऊन भेड़ के ऊपर बालों का जो गुच्छा होता है, जो बाल पाए जाते हैं, हाँ, तो इनमें सर्दियों से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, गर्मियों में इनके बालों को काटते हैं। क्यों? गर्मियों में काटने का मतलब यह है कि अगर सर्दियों में इनमें काट लेंगे तो इन पर सिर्फ त्वचा रह जाएगी और इस त्वचा से क्या होगा, इस त्वचा पर सर्दी ज्यादा लगने से इनको सर्दी ज्यादा लगेगी। बाल नहीं होने के कारण सर्दी ज्यादा लगेगी, ठीक है, इसलिए इनको गर्मियों में काटा जाता है। काट कर फिर इनको धोया जाता है। क्या किया जाता है? धोया जाता है, धोया जाता है। और धोने के बाद फिर इनको प्रत्येक धागे जो उलझे हुए होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। फिर इनको गूंथ कर बट कर क्या करते हैं, उन धागों को साइड में लंबाई में इस प्रकार ऊन उद्योग, ऊन प्राप्त किया जाता है भेड़ों से। भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें? लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, 4 प्रकार की जो नस्लें होती है उनका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने मछली पालन, पशुपालन और ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन के बारे में अपन ने पढ़ा।
उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो जो अलवणीय जल की मछलियां कौन कौन सी हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ से बन सकता है इस बार के भैंस, गाय या बकरी की जो नस्लें होती हैं, 2-3 नस्लों के नाम लिखो, 2-2, 3-3 नस्लों के नाम लिखो, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। भेड़ की नस्लों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 नंबर के सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में बकरियों की संख्या में भारत कितने स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। विश्व में भेड़ों की संख्या में भारत कितने स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। और मुर्गियों की संख्या में भारत कितने स्थान पर है, तो वो 7वें स्थान पर है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और इस अध्याय को जो आखिरी पार्ट होगा अपना आने वाली क्लास में अपन इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।